तुमरी महिमा वर्ण न सको, तू ठाकुर ऊंच भगवान। तुमरी महिमा वर्ण न सको, तू ठाकुर ऊंच भगवान। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख दे मालिक, हाजरा हजूर ज़ारा ज़हूर शब्द गुरु। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन हाजूरी अंदर अमृत वेले तो पावन दरबार दियाँ हाजरियां भरे सतसंगी जनों वड्डिया भागां वाले हो, जो आप जियां ने अमृत वेले तो गुरु दरबार दियाँ हाजरियां भरियां ने। रब्बी बाणी का कीर्तन आप जियां ने सरवण किया है। समा है गुरमत विचारां दा। बाबा शेख फरीद साहिब जी की पावन बाणी उन्हां दे सलोकां दी विचार आरंभी हुई है। साध संगत जी, अज दा ये पावन सलोक 45 नंबर सलोक है बाबा फरीद साहिब जी का। ते बाबा फरीद साहिब जी ने इस पावन सलोक दे अंदर की रहमत की है, सारे रल के पहला इस सलोक नूं सरवण करिए। उस तो बाद इस सलोक दे अंदर की गुरमत का सिद्धांत दृढ़ करवाना चाहते ने बाबा फरीद साहिब जी, उन्होंने विचारन का यतन करांगे जी। सतनाम वाहिगुरु जी। पास दमामे छत सिर, भेरी सडो रड, जाए सुते जिराण में, थिए अति मांगड। पास दमामे छत सिर, भेरी सडो रड, जाए सुते जिरण में, थिए अति मांगड। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे पावन सलोक अंदर बाबा फरीद साहब जी ने इस दुनिया दे विच विचरण वाले उन्हां वड्डे वड्डे राजियां महाराजियां की गल कीती, जिन्हां दे संसार दे अंदर बड़ा मान, बड़ी शक्ति, बड़ी ताकत उन्हां दे कोल, और लोकी झुक झुक के उन्हां दे अगे सलामा करते ने, सजदा करते ने। बाबा फरीद साहब ने गल की कि वह राजे महाराजे जिन्हां दे कोल बड़ा बल सी, बड़ी ताकत सी, जिन्हां दा संसार दे अंदर बड़ा नामना सी, पर देखो वो वड्डे महाराजे भी इस संसार अंदर सदा नहीं रह सके। अखीर वो मिट्टी दे विच जाके दफन हो गए, ते अज उन्हां दा कोई नाम लैण वाला नहीं। बाबा फरीद साहब ने इस पावन सलोक अंदर रहमत की। आखन लगे कि पास दमामे, पास तो भावदा है कोल, कि जिन्हें राजे महाराजियां दे कोल नगारे सन, जिन्हां दे कोल वड्डे वड्डे नगारे वजाए जाते सन, जिन्हां दे आण दे उपर जदों वो जित के आते सन, जदों वो दरबार दे विच हाजिर होंदे सन, ते उन्हां दी आण दी आहट ही सुन के जदों दमामे बजाए जाते सन, ते बाबा फरीद साहब आखदे ने कि वो नगारे धौंसे वजा के उन्हां दा सन्मान किया जाता सी। छत सिर ते जिन्हां दे सीस दे उपर सोने का छत्र झूलदा सी। नाल ही बाबा फरीद साहब आखदे ने कि भेरी सडो रड। भेरी किया जाता है कि वह शहनाई दे रूप दे विच तूतियां वजाइयां जांदियां सन, कि जिवें राजे महाराजे दरबार दे अंदर हाजिर होना ते फिर एक शहनाई वजाई जाती है, तूती वजाई जाती है। बाबा फरीद साहब ने आख्या कि संसार अंदर इतना उन्हों का मान सी, उन्होंने बल करके
ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਸਨ, ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਏ ਜਾਣੇ, ਧੋਸੇ ਵਜਾਏ ਜਾਣੇ, ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਛਤਰ ਝੂਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਤੇ ਤੂਤੀਆਂ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜਿਰਾਣ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਕੇ, ਜਿਰਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਏ ਨੇ। ਥੀਏ ਅਤੀਮਾ ਗੱਡ, ਥੀਏ ਤੂੰ ਪਾਓ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੀਮਾ ਤੂੰ ਪਾਓ ਯਤੀਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਲਾਮਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੂਤੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਭੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੂਤੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੱਡੋ ਰੱਡ, ਰੱਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੰਦ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਥੀਏ ਅਤੀਮਾ ਗੜ, ਅਤੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਖਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਨਾਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਨਵੰਤਾ ਅਰ ਨਿਰਧਨ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਛੂ ਨਾ ਕਾਨੀ ਰੇ। ਧਨਵੰਤਾ ਤੂੰ ਭਾਵ ਜੋ ਧਨਵਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਨਿਰਧਨ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਨਵੰਤਾ ਔਰ ਨਿਰਧਨ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਛੂ ਨਾ ਕਾਨੀ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੈ, ਐਸੋ ਕਾਲ ਵਡਾਨੀ ਰੇ। ਕਿ ਕਾਲ ਇਤਨਾ ਵਡਾਨੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਡਾਢੀ ਹੈ ਮੌਤ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੈ, ਐਸੋ ਕਾਲ ਵਡਾਨੀ ਰੇ। ਕਾਲ ਇਤਨਾ ਵਡਾਨੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਡਾਢੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਂਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਂਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਜੁੜ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਖੁਦਾਈਆਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਬਣੇ, ਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਂਵ ਖੁਦਾਈ, ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਖੁਦਾਈਆਂ, ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ, ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਬਣਾ ਲਏ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਫਲੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡਪ ਬਣ ਗਏ। ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਂਵ ਖੁਦਾਈ, ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਈ, ਕਿ ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣਧਰ ਮੂਣ ਬੁਲਾਏ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਈ, ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣਧਰ ਮੂਣ ਬੁਲਾਏ, ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਨੇਹੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ। हे ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨ ਸਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
जो संसार के अंदर लोगों के जिहन अंदर टिके हुए सन, उन्होंने ही नामदेव ने मानो दोहराया हुए। वो आखते हैं कि मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई। दुर्योधन दे मनिया जाता है 100 भरा सन, ते दुर्योधन का इसनों बड़ा मान सी, क्योंकि पिता जो धृष्टात्र है वो कहते हैं कि पिता को मैनू राज भाग मिलेगा, मेरे को धन दौलत बड़ी है। मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई 12 जोजन छत्र चलै था। एक जोजन दे विच 4 मील होंदा है, ते 12 जोजन तू पाउंदा है 48 मील। मनिया गया है कि जदों दुर्योधन जिहड़ा है भीष्म पिता नूं मिलन गया, ते उस दे सीस दे उपर सोने दे छत्र झूले, सोने दे छत्रां दे थल्लियों वो लंघ के गया। भाव के इतनी वड्डी फौज का मालिक, इतनी वड्डी उहदे कोल फौज और छत्र झूलते ने, जो अज बाबा फरीद साहब ने आख्या कि पास दमामे जिन्हां दे आण दे उपर दमामे वजन, ढोसे वजन, नगारे वजन, ते नाल ही आखदे ने कि पास दमामे छत सिर जिन्हां दे सीस उपर सोने दे छत्र झूलण, भेरी सड्डो रड नाल शहनाइयां वजन ते कवि उन्हां दी उस्तत दे विच छंद गाण। जदों वो जाके भीष्म पिता नूं मिलदिया ते सीस दे उपर छत्र झूलिया, नामदेव जी आखदे ने कि इतना धन दौलत पदार्थ होने के बावजूद भी मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई 12 जोजन छत्र चलै था। देही गिरजन खाई उन्हां दियां देहियां नूं, उन्हां दे शरीरां नूं गिद्धां ने संभाले। संस्कार का भी समा नहीं मिले। इंसान तू क्यों गर्व करता है? इत्थे ही बस नहीं, नामदेव जी आखदे ने कि सर्ब सोयन की लंका होती रावण से अधिकाई। सारी दी सारी सोने दी लंका ते रावण वर्गा शक्तिशाली बादशाह होए, जिसके कोल धन पदार्थां की कमी नहीं, जिसके दर दे पर हाथी घोड़े बंधे हुए ने, कि सर्ब सोयन की लंका होती रावण से अधिकाई। कहाँ भयो दर बांधे हाथी छिन में पई पराई, कि छिन दे अंदर पराई होगी। भाव के जिस रावण का बल सी, जिस रावण के बारे कहा जाता है कि 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तह रावण घर दिया ना बाती। चंद सूरज जाके तपत रसोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई। उस रावण का कोई दिया बत्ती करने वाला नहीं रहा। ते अखीर दे नामदेव जी आखदे ने कि दुर्वासा स्यों करत ठगौरी, जादव ए फल पाए। ऋषि दुर्वासा दे नाल मजाक कीती यादव कुल दे ग्वालिया ने, ते कृष्ण जी नूं इहदे बारे पता भी लगा। पर जो शराब दिता दुर्वासा ने, सारी यादवां दी सारी कुल खत्म हो गई समेत कृष्ण जी दे। इतिहास कहता है, महाराज ने बाणी विच आख्या कि दुर्वासा स्यों करत ठगौरी, जादव ए फल पाए। कृपा करी जन अपने ऊपर नामदेव, हर गुण गाए। नामदेव ते उस मालिक दे गुण गांदा है, उस प्रभु नूं याद करदा है जिस मालिक दा दिता होया ये सब कुछ है। जिस मालिक ने जिस रजा दे अंदर रखे है, उसे अंदर भगत नामदेव जी प्रभु दे शुक्र दे जुड़दे ने। ते इतिहासकार इस गल नूं कहंदे ने कि सिकंदर बादशाह ने यह सुपना लिया कि मैं दुनिया जितांगा। ते दुनिया जितन लई जदों यूनान तो तुरिया ना, मां ने बड़े तरले कीते, बेटा सिकंदर बड़ा कुछ तेरे कोल है, तू क्यों अपने हाथ लोकां दे गुनाहां दे नाल, उहां दे खून दे नाल भरना चाहता है? अपने जिहन दे विचों ये दुनिया जितन का सुपना त्याग दे। पर सिकंदर कह लगा, नहीं मां, मैं दुनिया जित के ही ये सीस तेरे चरणों दे च रखांगा। यूनान तो तुर पिया, बड़ा कतले आम किया उसने हिंदुस्तान दे पर आके। तो जदों हिंदुस्तान नूं जित के जदों तुरिया ना, जदों रस्ते अंदर सिकंदर बीमार हो गया। इंज कह लवां कि अखीरला वेला सिकंदर दा आ गया। ते सिकंदर ने अपने नीमा हकीमा वैदा नूं बुलाया, कह लगा दुनिया दे सब तो सियाणे वैद में अपने कोल रखे हुए ने, अज मैनूं तुहाडी बड़ी लोड़ है,
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है मैं संसार तो रुखसत कर जावां, इसलिए अपना जो भी इलम है तुहाडे कोल मैनूं बचाउण दा यतन करो। हकीमां ने बड़ा जोर लाया पर हथ खड़े कर दिते, कहण लगे सिकंदर साडी हुण वार नहीं है। सिकंदर फिर अपने सलाहकारां नूं बुलांदा है, आखण लगा तुहाडी सलाह लैके दुनिया फतेह कीती है, मैनूं कुछ सलाह दिओ जिस दे नाल मैं बच जावां। सलाहकार कहण लगे दुनिया दीयां सलाह असीं बड़ी दित्तियां ने, पर वो मालिक ऐसा है कि बीओ पूछना मसलत धरै, जो किछ करे सो आपे करे। वो किसी की सलाह नहीं लैंदा। सलाहकारी पिछे हट गए, अपनियां बेगमां नूं बुलांदा है, कहने लगा कि मेरी जगह कोई होर चला जाए। बेगमां ने भी कहता कि सिकंदर बादशाह नूं कहणगे अपनी वारी ते आपे ही भुगनी पैनी है। सिकंदर इस दुनिया तो रुखसत होया, अखीर कबर दे जाके उसनूं थां मिली ते सिकंदर दी मां कुरलांदी हुई आई कि मेरा बेटा सिकंदर बहुत बड़ा बादशाह दुनिया जित के आया है। कब्रिस्तान दे पहुंची, आखन लगी कि मेरा बेटा सिकंदर किथे है, उदी कबर किथे है। ते कवि ने बड़ा सोहना लिखे है, वो आखन लगा ए मां तू किहड़े सिकंदर की गल करदी है, इस कब्रिस्तान के अंदर ते लखां ही सिकंदर दफना ने। ते गुरदेव पातशाह अज बाबा फरीद साहब ने आख्या कि तू किदा गुमान करदा है, जिन्हां दे सीस दे उपर छतर झूलदे सन पास दमामे, जिन्हां दे कोल नगारे वजाए जांदे सन, जिन्हां दे कोल धौसे वजाए जांदे सन, सीस उपर छतर झूलदा सी ते शहनाइयां वजाइयां जाणियां, जिन्हां दी उपमा दे अंदर छंत गाए जांदे सन। अज हालत यह है कि जाए सुते जिराण में, वो जाके जिराण दे विच कब्रिस्तान ते जाके सुते हुए ने। ते थिए अतीमागढ़ यतीमां दी तरह अज उन्हां दा कोई पुछण वाला नहीं है, उस कब्रिस्तान दे पे हुए ने। पर यह नहीं, हुण दूसरा पक्ष असीं लैंदे हां, जे उस मालिक ने दुनिया दीयां बादशाहियां दित्तियां ने, दुनिया दे सुख दिते ना, ते उस मालिक दा शुक्र कर। फिर संसार दे अंदर भी तैनूं मालिक इज्जत दवाएगा, रब दी हजूरी अंदर भी तैनूं माण मिलेगा। देखो ये दिल्ली दी ही धरती है। आप जी ने कईयां ने दर्शन किए होणगे गुरुद्वारा माता सुंदरी साहिब दा। जदों सीसगंज साहिब जाओ तो रस्ते दे विच खब्बे पासे वो पैंदा है माता सुंदरी दा। माता सुंदर कौर जी इत्थे रहे ने, ते एक छोटा जिहा बच्चा अपनी मां दे नाल माता सुंदर कौर जी दे कोल, माता सुंदरी दे कोल इत्थे रहा। 7 साल कीर्तन की दात उन्हें प्राप्त की। तो जदों तुरन लगे अमृतसर की धरती के वल, ते उस वेले उस बच्चे की मां कहन लगी माता सुंदरी नूं, कहन लगी ये बच्चा इहदे सिर दे उपर पिता का साया नहीं है। ते माता सुंदरी ने कहा सी कि इस बच्चे के सिर दे उपर भावें पिता का साया नहीं, पर यह जो बच्चा है पातशाह पंथ बनेगा, ये पातशाह का पंथ बनेगा, भाव के पंथ विच पातशाह करके अखवाएगा ते कोई होर नहीं। वो सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया है। सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया माता सुंदरी कोल 7 साल दिल्ली की धरती पर कीर्तन की दात उन्होंने प्राप्त की। आप जी के ज्ञात उसे दसदे हैं कि दरबार साहब आप सरदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया कीर्तन करया करते सन। ते दरबार साहब अज पता नहीं क्यों बीबियां उत्थे कीर्तन नहीं कर सकदियां। माता उन्होंने सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया की माता उत्थे कीर्तन करती रही है, ये मर्यादा रही है उत्थों की। सो खैर जस्सा सिंह आलूवालिया छोटी उम्र दे विच जदों दरबार साहब नवाब कपूर सिंह, आपनों ज्ञात होएगा कि नवाब कपूर सिंह भावें उन्होंने नवाबी दी गई, पर उन्होंने सिख संगत के चरणों बेनती की कि भावें नवाबी दे दिओ, पर घोड़ियां की सेवा जो मैनू दी हुई है वो मैं करदा रहां। उन्होंने कोल ही जस्सा सिंह आलूवालिया छोटी उम्र है बच्चे की, ते नाल घोड़ियां नू दाना पाते ने। ते दिल्ली की धरती उपरों जदों गए तो दिल्ली दे विच हिंदी का ज़्यादा प्रभाव है।
उन्होंने शब्द वरतना हमको तुमको, जो हिंदी के शब्द ने, ते ਸਿੰਘਾਂ ने फिर मजाक करनी उस बच्चे के नाल। ते एक दिन चिड़ के जस्सा सिंह आलूवालिया कह लगे मैं घोड़ियां की सेवा नहीं करनी, मैनू ये सारे सिख जिहड़े ने मजाक करते ने, हमको तुमको कह के ये मैनू बुलाते ने। ते नवाब कपूर सिंह ने गल कही सी, कह लगा बेटा देख मैं अनपढ़ हाँ, ये सिखां दे च बड़ा भरोसा है, बड़ा सिदक है, ये बड़े सेवा वाले ने, जे एक अनपढ़ नूं ये नवाब बना सकते ने ते तेनू ते ये पंथ दा पातशाह बनाणगे। ते सच है सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया पंथ दा पातशाह बनिया। जिन्हां ने मालिक दे दर दी सेवा की है, रबी गुण गाए ने, सचमुच उन्होंने संसार दे अंदर भी मान प्राप्त किया ते रब दी हजूरी दे अंदर भी उन्होंने इज्जत मिली है। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज का पहला बचन है श्री राग राग अंदर। गुरुदेव आखते ने कि मोती ता मंदर उसरै, मोतियां दे नाल एक घर उसरिया होए, रतनी ता होए जड़ाओ, रत्ना दे नाल जड़िया होए, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, कस्तूर वर्गी खुशबू अतर दी खुशबू इस होए, पर यह याद रखी मत देख भूलां विसरै, तेरा चित ना आवे नाओ। इन्हां भूलां दे च रह के मालिक दे नाम परमेश्वर दे नाम नूं ना भुला दें। फिर गुरुदेव दूसरी पंक्ति अंदर आखदे ने, महाराज आखदे ने, धरती तां हीरे लाल जड़ती, धरती लालां दे नाल, लाल तू पाओ कीमती रतन। वो कोई विरला ही है जिन्हां ने लाल दे दर्शन किए होण, नहीं तो वड्डे वड्डे सुनियारियां ने भी लाल दे दर्शन नहीं किए। गुरुदेव आखते हैं कि भावें धरती जिहड़ी है लाल दे नाल जड़ी होए, पलंग लाल जड़ाओ ते पलंग जिहदे सेजा पर मैं सोंदा होवां वो भी लाल नाल जड़ी होए। ते गुरुदेव आखते हैं कि धरती तां हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाओ, मोहनी मुख मणि सो है करे रंग पसाओ। सोहणे मुख वाली जिस दे मत्थे दे उपर भी मणि लिशकदी होवे, वो बड़े हाव भाव करे, पर इन्हां दे विच ही खचित होके मालिक मत देख भूलां विसरै, तेरा चित ना आवे नाओ। फिर गुरुदेव ने रहमत की, महाराज आखते ने कि सिद्ध होवा सिद्ध लाई, गुप्त आखां आओ, कहने कि मैं सिद्ध हो जावां ते मेरे को रिद्धियां सिद्धियां की प्राप्ति हो जाए, ते रिद्धियां सिद्धियां नूं बुलावां, वो रिद्धियां सिद्धियां प्रगट हो जाण। पर कहने कि कदे अपने आप नूं गुप्त कर लेना, कदे अपने आप नूं प्रगट कर लेना, पर इन्हां दे अंदर ही ना रुझाई मत देख भूलां विसरै, तेरा चित ना आवे ना। फिर अखीरियां पंक्तियां अंदर आखदे कि सुल्तान होवां, जे मैं सुल्तान बन जावां, दुनिया का बादशाह बन जावां, सुल्तान होवां, मेल लश्कर लश्कर तो पाओ, फौजा नूं इकट्ठियां कर लवां, तख्त राखां पाओ, तख्त दे उपर पैर रख के मेरा हुक्म चले, हुक्म हासिल करी बैठा, मेरा हुक्म हर एक कोई मनन नूं तैयार होए, पर अकीदे आखदे मत देख भूलां विसरै, तेरा चित ना आवे नाओ। जिसनों गुरु नानक सच्चे पातशाह ने इस तरह आखे है कि जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, जे चार जुगां जितनी आरबला हो जाए, होर 10 गुणी भाव के 40 जुगां जितनी हो जाए। नवां खंडां विच जाणीए, 9 खंड प्रथमी अंदर सारे जानदे होण, पर गुरुदेव आखदे ने कि 9 खंड धरती पर सारे उसनूं पहचानदे होण। जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, नवां खंडां विच जाणीए, नाल चले सब कोए, पिछे पिछे नाल चलण वाले भी तेरी लैन लगी होए। ते गुरुदेव आखते हैं कि अपना नामना करा के जस किर जगले, पर जे तिस नदर ना आवे तां बात ना पूछे कि जे उस मालिक की नदर प्रभु की रहमत नहीं हुई ते तेरा ये संसार दे अंदर जितना मर्जी नामना होए, तेरे अगे भावें तूतियां वजदियां होण, जितने मर्जी लोकी आके तेरे छंद गांदे होण, तेरी उस्तत करदे होण, पर रब दे घर जे तू प्रवान नहीं होया तो गुरुदेव आखते हैं कि सारा ये व्यर्थ है। एक गल करके समाप्ति करा। बाबा फरीद साहब का बचन है। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि बोले शेख फरीद प्यारे
अल्लाह लगे। बाबा फरीद साहब आखते ने कि यह इंसान उस मालिक के चरणों के नाल लग, दुनिया पदार्थों के नाल लगी हुई है, परिवारों के नाल लगी हुई है, दुनिया के सुखों के नाल लगी हुई है। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि बोले शेख फरीद प्यारे, ए प्यारे, ए इंसान अल्लाह लगे, अल्लाह परमात्मा दे नाल लग। क्यों? ए तन होसी खाक निमाणी गोर करे, ये तन एक दिन खाक हो जाएगा। निमाणी गोर घर दे विच, शमशान दे विच, कब्रिस्तान दे जाके एक दिन ये शरीर फना हो जाएगा, नाश हो जाएगा। शब्द बड़ा लंबेरा है। इदियां अखीरियां पंक्तियां ने कि जिमी पुछे आसमान, जिमी तू आसमान पुछदा है। बाबा फरीद साहब कहते ने जिमी पुछे आसमान फरीदा खेवट किन गए। आसमान पुछदा है कि यह जमीन तेरी धरती पर वड्डे वड्डे बादशाह आए। खेवट कहा जाता मलाह नूं। वड्डे वड्डे बादशाह आए, उन्हां दा हुकूमत चलती सी, उन्हां दे हुक्म तो बिना धरती पर वो कहते सन कि पत्ता नहीं हिलदा, वो किधर चले गए। जिमें पूछे आसमान फरीदा खेवट किन गए। धरती ने आसमान नूं जवाब दिता, आखन लगी जालन गोरा नाल। कहने कि कई ते जालन तो भाव जल गए, जाके शमशान दे विच खाक हो गए, ते कई जाके कब्रिस्तान दे विच मिट्टी मिट्टी दा रूप हो गए। जिन्हों बाबा फरीद साहब आखते हैं कि इट सराहने भोए सवण कीड़ा लड़ियो मास, केतड़े जुग वापरे इकत पया पास। कई ते जाके शमशान दे सड़ के खाक हो गए, कई गोरा दे कब्रिस्तान दे जाके कबरां दे जाके मिट्टी हो गए। कहणगे शरीर ते इस ढंग दे नाल नाश हो गया। उलामे जी सहे पर जिंद नो फिटकारां पईयां। इसलिए बाबा फरीद साहब आखते हैं कि उस प्यारे दे नाल, मालिक दे नाल, प्रभु दे नाल लग। इस श्लोक है बाबा फरीद साहब आखते हैं कि पास दमामे, जिन्हां वड्डे वड्डे बादशाह दे कोल दमामे सन, भाव कि जिन्हां दे कोल वड्डे वड्डे नगारे वजाए जाते सन, धोसे वजाए जाते सन, छत सिर, जिन्हां दे सिर दे उपर सोने दे छतर झूलिया करते सन, भेरी शहनाइयां वजाइयां जांदियां ते सड्डो रड छंत गाए जाते सन। जदों संसार तों गए ना, जाए सुते जिराड़ में थिए अतीमा गढ़, यतीमां दी तरह जाके शमशान दे च मिट्टी हो गए। अज उन्हां दी कोई बात पुछण वाला नहीं, पर जिन्हां ने मालिक दे नाम नूं जपिया, परमेश्वर दी बंदगी कीती, वो अपना ये लोक भी ते परलोक भी सवार के गए। मालिक दे घर भी उन्हां नूं थां मिली। सतगुरु रहमत करन यही अरदास करिए, दाता तेरा नाम ना विसरे, कि विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाओ एहो, नानक चाओ एहो। बोलदियां बेअंत भुलां। मेरा गुरु समर्थ है,